अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आसिफ अली भुट्टो एंड आई एम एडवोकेट बाय प्रोफेशन। अच्छा, पिछले लास्ट मेरे लेक्चर में हमारी बात हुई थी आपके साथ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में पर्टिकुलर्स हमारे पास 4 बुलेट्स थे जिसमें से हमने कवर किए, ठीक है। लेकिन अभी जिस तरह आपको इल्म है कि वो एक कंसोलिडेटेड डेटा था और ये जो है वेरीफाइड है और एक रेफरल जो सोर्स है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से लिया गया है। तो मुझे चंद और मैसेजेस मौसूल हुए जिसमें बात की गई है कि सर हमें जो है ऑर्गेनोग्राम ऑफ कोर्ट्स और कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि ये एक रिपीटेड क्वेश्चन होता है और प्रैक्टिकल लायर्स के लिए बड़े इश्यूज होते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि अभी हम बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम दूंगा ऑर्गेनोग्राम ऑफ कोर्ट्स और कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन पे। अच्छा, ऑर्गेनोग्राम ऑफ कोर्ट्स की जब बात होती है तो वहां पर हम आते हैं, ये मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनोग्राम ऑफ कोर्ट्स में सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है। एक तो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और दूसरा आपको जो उसके साथ पैरेलल जो एक और कोर्ट है जो कि वर्किंग है, दैट इज है कि शरीयत एपलेट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अच्छा, ये भी सुप्रीम कोर्ट की शरीयत एपलेट बेंच है जहां पर अपील वगैरह आप करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम अभी क्योंकि जैसे कि आपको इल्म में है कि शरीयत की बात हो रही है, तो वो शरीयत के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो है फेडरल शरीयत कोर्ट है, और उसी की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जो कि हमारे पास हैं, कोर्ट्स इंटरटेनिंग क्रिमिनल केसेस अंडर हुदूद लाज। तो ये हमें इल्म होना चाहिए कि आया हुदूद लाज क्या है, ठीक है। इसमें हम पर्टिकुलर मजीद डिबेट में बाद में जाएंगे। तो अभी सिर्फ हमें ऑर्गेनोग्राम कंफर्म होना चाहिए कि आया कौन सा ऑर्गेनोग्राम या किसके तहत कौन मातहत है, ठीक है। अच्छा, तो अभी बात हो रही थी हमारी सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो बात है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी एपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट है, और इट्स अ काइंड ऑफ अ पिरामिड। सबसे टॉप पे जो है एक कोर्ट होता है, उसके नीचे जो है चंद और ब्लॉक्स यूनिट्स होते हैं जो कि काम करते हैं। अच्छा, जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये जो है इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि सारे प्रोविंसेस जो है वो पैरेलल है। तो हम देखेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट, ठीक है ना, ये कैपिटल सीट है प्रोविंस की, ठीक है। और उसके साथ जो है सिंध हाई कोर्ट ऑफ सिंध है, और इसी तरीके से बलोचिस्तान, पेशावर, ठीक है, और इस्लामाबाद, ये हमारे पास 5 कैपिटल सीट्स हैं, ठीक है। अच्छा, बलोचिस्तान के अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स को भी देखता है, ठीक है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स एक बड़ा वसी टॉपिक है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ ऑर्गेनोग्राम समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद आ जाती है प्रोविंशियल कैपिटल सीट आ जाती है, दैट इज कॉल्ड हाई कोर्ट ऑफ सिंध, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस वक्त सिंध में कराची में मौजूद हूँ, तो मैं मजीद बताऊंगा आपको कि हाई कोर्ट ऑफ सिंध के जो सब ऑर्डिनेट हैं वो कौन सी कोर्ट्स हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, ठीक है, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कोर्ट आ जाती है। अच्छा, इन जजेस के पास जो है एक पर्टिकुलर कोर्ट होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे अभी, तो हम देखेंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के पास आया किस तरह की कोर्ट्स हैं, किस तरह के जजेस जो है अवेलेबल होते हैं। तो जो सिविल मैटर्स होते हैं उसमें सीनियर सिविल जज होता है, सिविल जज होते हैं फर्स्ट क्लास के, सिविल जजेस होते हैं सेकंड क्लास के, सिविल जजेस होते हैं थर्ड क्लास के, और जो सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन के पास एक एडिशनल पावर होता है, वो दैट इज द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, ठीक है। और इसी क्योंकि सिविल तो इटसेल्फ लव से ही क्लियर है, सिविल मैटर्स देखते हैं, और ये मैजिस्ट्रेट जो है ये हमारे जो अदर मैटर्स होते हैं जैसे सीआरपीसी के तहत हो गए, ठीक है ना, और अलग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज या कुछ और इदारों के रिलेटेड होते हैं वो देखते हैं। अच्छा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है सेकंड क्लास का, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है थर्ड क्लास का, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज हमने अभी सीखी कि आया कोर्ट का जो है वो ऑर्गेनोग्राम है क्या, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि हमने देखा कि ऑर्गेनोग्राम ऑफ कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद कैपिटल सीट है हाई कोर्ट की सिंध में, और सिंध के बाद जो है इसी तरीके से हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, इसी तरीके से सिविल सीनियर जजेस और मैजिस्ट्रेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। सभी सूबों में प्रोविंसेस में इसी तरह है, ठीक है। और ये जो आपने देखा कि अभी हमने सीखा है ऑर्गेनोग्राम ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आगे कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन की। जब कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन की बात होती है तो आप नोट कीजिएगा कि हमारे पास जुरिस्डिक्शन जो है साथ रहेगा, ठीक है। तो कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट टॉप है क्योंकि एपेक्स से सबसे बड़ा कोर्ट है। अच्छा, उसकी जुरिस्डिक्शन, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, क्योंकि हमने सिर्फ थारोली मतलब एक व्यू देखना है कंप्रीहेंसिवली, और मुकम्मल तफसीलात के लिए मेरा एक अलग से एक लेक्चर मौजूद है सुप्रीम कोर्ट पर जिस पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में आया क्यों जाते हैं लोग वो हम देखेंगे थोड़ा सा, कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स इश्यूज
डिक्लेटरी जजमेंट्स, ठीक है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज हैं या कुछ इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं जो कि कहीं और जो है मतलब हाई कोर्ट कैपिटल सीट के बाद जो रेफरल जाता है तो वो आगे जाता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाद। फंडामेंटल राइट्स हैं इन्वॉल्विंग इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जैसे आपने देखा है सो मोटो अक्सर जो है सुप्रीम कोर्ट से लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हाई कोर्ट भी सो मोटो ले सकता है, ठीक है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर, लेकिन एक पर्टिकुलर जो है वो तरीकेकार होता है जिसके तहत लिया जाता है, ठीक है। तो अभी हमारी बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पे। तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बहुत वसी जुरिस्डिक्शन है, जिसमें अपील भी है हमारे पास सिविल केसेस में। और अपील जो है वो हाई कोर्ट अगर सर्टिफाइज करता है कि केस जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है उसकी तरीकेकार जो है देखा जाए, और डायरेक्शंस भी देता है सुप्रीम कोर्ट, हमें अपील भी देता है, ठीक है। और इट्स अ शरीयत एपलेट बेंच हेयर्स अपील्स फ्रॉम जजमेंट्स ऑर्डर्स पास्ड बाय फेडरल शरीयत कोर्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास मौजूद है इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट। तो फेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से हमारे पास टू डिटरमाइन वेदर प्रोविजन ऑफ लॉ इज रिपग्नेंट, ठीक है, इंजरी ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो इंजेक्शन ऑफ इस्लाम है, और रिविजनल है हमारे पास, रिव्यू है, पनिशमेंट है, हाई कोर्ट्स की जो है पेटिशन। अच्छा, ये आर्टिकल 199 बड़ा आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लायर्स के लिए और यंग लायर्स के लिए, ये बड़ी माने रखता है आर्टिकल 199, क्योंकि इसमें क्लास 1 में जो एप्लीकेबल है वो इश्यूज हैं, 5 रिट्स हैं, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी, हैबियस कॉर्पस एंड को वारंटू, ठीक है। ये रिट्स अगर आप इनको सीखेंगे तो ये आपको प्रैक्टिकल और आगे जो है बड़ा बेनिफिट रहता है। अगर आपने सीखा हुआ है तो आपको बखूबी अंदाजा होगा इसका, ठीक है। अच्छा, सुपरविजन कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, वो भी आर्टिकल 203 के तहत है। पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट, अगर कहीं से कंटेम्प्ट कोर्ट आया है, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट भी 204 आर्टिकल के तहत है। अपील है, रिव्यू है, रिवीजन है, ये हाई कोर्ट के साथ हमारे पास ये सहूलियात, मतलब ये जो है कहा जाए कि जुरिस्डिक्शंस हैं हमारे पास, जिन जुरिस्डिक्शन के तहत हम जो है इन कोर्ट्स को रिज्यू कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास सवाल ये होता है कि सर हाई कोर्ट में क्यों जाए, तो भाई हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं अपील की, अगर आपने अंडर सेक्शन 410 सीआरपीसी करनी है, अपील आपने करनी है इक्विटल अंडर सेक्शन 417 सीआरपीसी, ठीक है ना, और ये सेक्शन 491 ऑफ सीआरपीसी, इसकी डायरेक्शन लेनी है आपने, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट में जाने की इसकी जुरिस्डिक्शन है, और हाई कोर्ट इन जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है अपना काम करता है। अच्छा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ये जो है हमारे यंग लायर्स मैं कहूंगा कि बखूबी वाकिफ होते हैं, बड़े फ्रीक्वेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि उनका इनिशियल कैरियर होता है, और उसी कैरियर में अपील अगेंस्ट जजमेंट, डिक्री, सिविल और अंडर ऑर्डर 96 एंड सीपीसी एज वेल होता है, ठीक है। और अपील अगेंस्ट ऑर्डर 104 ऑफ सीपीसी होता है, रिवीजन होती है 115, ठीक है ना। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज, हंडीज एंड प्रोमिसरी नोट्स, ठीक है। और ऑर्डर जो है 37 जो है ऑफ सीपीसी, दैट इज आल्सो जुरिस्डिक्शन है। मर्डर ट्रायल जो है अगर वो चल रहा है तो वो आप देखें कि सेक्शन 265A of CRPC and all other trials involving death penalty under the Anti-Terrorism Act, Controlled Narcotics Substance Act, etc. तो ये जुरिस्डिक्शन में है। प्री अरेस्ट बेल भी हमारे पास जुरिस्डिक्शन में है, और ये जस्टिस ऑफ पीस की सेक्शन 22A एंड B सीआरपीसी वो भी जुरिस्डिक्शन में है, ठीक है। तो ये जुरिस्डिक्शन से हैं, ये जो है रेफरेंस आपको ये सारी डेटा अवेलेबल है supremcourt.government.p के वेबसाइट के डाउनलोड ऑप्शंस में, आपके लिए सहूलत मौजूद है। बड़े तरीके से आप एक एक चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इन बिटवीन द लाइंस हो और आप उसको ना समझ पाए, ठीक है। अच्छा, सिविल जज फर्स्ट क्लास, सिविल जज सेकंड क्लास और सिविल